ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय। ये शुक्रान पढ़ने में भूल चूक होगी, माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय। आज मैं वायवीय संहिता का 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। महेश्वर की महानता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पास से मुक्त कराने वाला है। उससे बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वो पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है। पशु पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्म बेनता पुरुष योनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या परमेश्वर ही व्याप्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वह दो ही जगत को बंधन से छुड़वाने वाले हैं। भोक्ता, भोग और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जाने योग्य हैं। विज्ञ पुरुष के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वह ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर भुजाएं हैं, सब ओर चारण है। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन सब महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञानांधकार से परे विराजमान हैं। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनमें अधिक महान भी कोई नहीं है। इनसे ये सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोग में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु के से भी अत्यंत अणु हैं और महान से भी परम महान हैं। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय
गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के क्रम रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीव आत्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वो जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद यज्ञ क्रतु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वो मायावी रचना है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्राकृतिक को ही माया समझना चाहिए और परमेश्वर ही वो मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा हैं, जो सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्माओं में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित है। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वह महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण हैं। ये प्रतापी महेश्वर इन जगत में समिष्ट भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं। फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर अधिपति करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दीप्तमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियम करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं, वह शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परतपर ब्रह्मा हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वह सभी की उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा और अजन्मा है, स्तुति के योग हैं। प्रजाओं के पालक देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे, जिनके ये समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक 5
पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वरों के भी परमेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन बुन्नेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे पहले जानते हैं। उनके शरीर रूप, कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वो समस्त कारणों का कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। उनका ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म है, ना जन्म के माया मलादि हेतु ही हैं। वो एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहारूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्मादि वही भूतों का अंतरात्मा और धर्मध्यक्ष कहलाता है। वो सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साथी, चेतना और निर्गुण है। वो एक है, वसी है, अनेकों विवशात्मा, निष्क्रिय पुरुष को बस में रखने वाला है। वो नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और वह बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशों बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व के सृष्टा स्वयं ही अपने प्रकट इसके हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी अष्टा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्राकृतिक और जीवात्मा के लिए कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जो जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्व आत्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है। आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी के सर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश स्वरूप
धारी आप भीम देव को नमस्कार है। उग्र स्वरूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्तियों और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर काम नासन आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्यों में संलग्न हुए। मुझे ब्रह्मा की आप सर्वज्ञ सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्यायन प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीच, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य अंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत है। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजननेन्द्रिय लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तपोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वह रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी प्रजा ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए, वत्सा स्थल से अजनगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी पर सरंभ, नील गाय, मृग, ऊंट, खच्चर, नैकु नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणियों उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्रगट हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋण, वेद, त्रिवृत, स्तोम, रथंतर, सम तथा अग्नि अष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंच, 10 स्तोम, बृहस्थ, सम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से समवेद, जगती, छंद, सप्तदश, स्तोम, वैरूप्य,
सम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एक विंश स्तोम अथ अथर वेद वेद अपतो अपतोर्म नामक यम अनुष्टुप छंद और वैराग नामक सम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगल जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा, अहिंसा से युक्त मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते थे। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपने रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई और महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्राकृतिक का विकार है। ये प्राकृतिक जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उदासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचारते हैं और वो सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं, जिसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा ये संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग धूलोक को, उनका मस्तक आकाश को, नाभि चंद्रमा और सूर्य को, नेत्र दिशाओं को, कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वह अचेत्य रूप स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षः स्थल के
ऊपरी भाग से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शुद्ध उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। आज का वायवीय संहिता का 7 से 12 अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ बाबा। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना प्रभु। जय हो। स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिस परमदेव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जान कर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में आ जाता हूँ। ये वेदांत शस्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था, जो साम दाम से रहित हो। उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्राकृतिक और पुरुष से परे हैं। वही सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सबको आत्मसत कर लेते हैं। आज का 6ठा अध्याय वायवीय का संहिता का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। कुछ ना कुछ भूल तो हो ही जाती है। जय प्रभु की। जय।